नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कल आप सभी की हिंदी विषय की परीक्षा होनी है। तो ऐसे में बच्चों आज हम हिंदी विषय की जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सभी को आज हम इस मॉडल पेपर के जितने भी सेट हैं सभी सेटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। मतलब कि जो आपके 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, स्टार्टिंग के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं और उन्हीं की प्रिपरेशन आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। मॉडल पेपर से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके जो फंसने की संभावना है बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साइड में आप यहाँ पे ब्लू प्रिंट भी देख सकते हैं, बिल्कुल 2026 का नया वाला ब्लू प्रिंट है। इसी के अनुसार आपको आज स्टडी करनी है या फिर आप बोल सकते हैं आपको रिवीजन करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम सेट 1 में आ जाते हैं। सेट 1 में आपका पहला प्रश्न है, नई उषा कविता की कवि है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सत्यनारायण लाल है वो आपका सही उत्तर है। सेकंड है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे जो गहराई लिखा गया है चारों ऑप्शन में सा वाला वो आपका आंसर है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर आपका है 1526 में। अवयवी भाव समास है, इसमें आपका आ जाएगा यथासंभव। प्रश्न 5 है, आ उपसर्ग युक्त शब्द है। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्राप्य। फिर खंड बा में आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें छाँव शब्द का विलोम शब्द है घाम है। जादूगर खालिस्तान स्वभाव का व्यक्ति था, तो यहाँ पे शांत आ जाएगा। लुकमान एक खालिस्तान था, तो वहाँ पे गुलाम आएगा। फौरा खालिस्तान में बंद हो गया, तो यहाँ पे कमल। और 10 प्रश्न में शिखंडी नामक पात्र खालिस्तान युग में हुए, तो यहाँ पे द्वापर युग आ गया। इसी प्रकार से एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले प्रश्न भी आ जाएंगे, जिसमें प्रश्न 11 में है, पल्ला मारना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे है भाग जाना। प्रश्न 12 प्रस्थान का विलोम शब्द जो कि आगमन है। प्रश्न 13 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे। यहाँ पे आएगा कुंवर सिंह। राम कहानी सुनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपका आप बेटी बताना आ जाएगा। और निम्नलिखित संकेतों की आपको पहचान करना, मतलब आधे आधे नंबर के प्रश्न ये भी होंगे। इसमें इसका मतलब है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि चिकित्सा में यूज किया जाता है, जबकि ये वाला है पार्किंग निषेध, मतलब पार्किंग यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपके सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम सेट 2 में आ जाते हैं। तो ये सेट 2 है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है आपका स्वेड का समानार्थी शब्द है। तो स्वेड यानी होता है पसीना, तो पसीना के साथ आपको इसमें टिक कर लेना है। सेकंड है ट्रैफिक या फिर यातायात में पीली बत्ती किस बात का संकेत देती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको रुकने के लिए तैयार होने का। थर्ड है आपका मात्रिक छंद में दोहा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे सोरठा आ जाएगा। प्रश्न 4 है अभी उपसर्ग वाला शब्द है, तो यहाँ पे आपका अभिमान आ जाएगा ये वाला। प्रश्न 5 है चीटे चीटे चारों ओर चौकी चौकी पर त्यों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे चारों में से आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। अब हम खंड बा में आ जाते हैं। खंड बा में है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें खाली स्थान असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो गया था, तो यहाँ पे आपका अचल आ जाएगा। प्रश्न 7 है आपका कनिष्ठ का विलोम होता है, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। कलाकारी खालिस्तान संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका भाववाचक आ जाएगा। प्रश्न 9 है आतिथ्य का अर्थ खालिस्तान है, तो यहाँ पे आपका आवा भगत आ जाएगा। 10वां प्रश्न है किन्नर टीजी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका तृतीय लिंग आ जाएगा। अब खंड सामने आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना आपको। यहाँ पे प्रश्न 11 है गुस्सैल और अक्कड़ कैसे शब्द है। तो ये देश शब्द है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जो पर किंतु और यह इत्यादि से जुड़े होते हैं, तो कैसा वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य आएगा। जो मैं नहीं बन सका शीर्षक वाले पाठ में लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ, जिसमें पेंटर आ जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है, वो आएगा आपका द्वंद्व समास। सबलर देते फूल फल सबलर देते छाँव का कवि के अनुसार क्या अर्थ है। यहाँ पे आपका जीवन में आने वाले सुख दुख से वर्णन है। अब हम सेट 3 में आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे ऊषा शब्द का विलोम शब्द जो कि रात्रि है। सुंदर शब्द है, तो यहाँ पे विशेषण आ जाएगा। सड़क पर हमेशा किस ओर चलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बाईं ओर चलना चाहिए। श्री राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ, ये 14 आ जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी नवीनतम के अनुसार 10 हो गए हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कन्फ्यूशियस एक खालिस्तान दार्शनिक थे, तो यहाँ पे चीनी आ जाएगा। ठीहा ठिकाना का अर्थ होता है खालिस्तान, तो यहाँ पे मंजिल। जासूसी खालिस्तान संज्ञा है भाववाचक। शब्द के पहले जुड़ने वाला अक्षर उपसर्ग कहलाता है। और शब्द के जिस रूप में एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 11 है सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक सहायक क्रिया हो उसको आप सरल वाक्य कहेंगे। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूरा पद अवयव होता है, तो ये अवयवी भाव समास होगा।
प्रवास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको लेखकों के नाम भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसका नाम है डॉक्टर सालिम अली। प्रश्न 14, अचल के सहपाठी उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो यहाँ पे आपका तैमूर लंग आ जाएगा। प्रश्न 15, गुरुतर गुण वाला सुआ लोप करे फंड जाए है। तो ये क्या है? प्रकार का आपका दोहा है। अब हम सेट 4 में आ जाते हैं। इसमें पहला जो इस टाइप का आपका चिन्ह बना, संकेत बना है, यह किस प्रकार का सड़क चिन्ह है? तो ये हो जाएगा एक दिशा मार्ग का है। प्रश्न 2, ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत में है वो कहलाते हैं तत्सम। तिरछी आंखों से घूरना का मुहावरे का अर्थ है। इन चारों ऑप्शन में से आपका ये जो पहला वाला है वही आपका सही उत्तर है। वाक्यों की संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो ये 3 हो जाएगा। मानचित्र का पर्यायवाची शब्द है, ये नक्शा है। अब खंड बा में आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें प्रश्न 6 है, भारतीय संस्कृति सदैव खालिस्तान के आदर्शों पर विकसित हुई है। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिना ये वाला आ जाएगा। जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दिनों दिन में खालिस्तान समास है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास है। सिपाही विद्रोह को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति। और प्रश्न 10 से भी मात्र तक आदि खालिस्तान शब्द है, यहाँ पे आपका निपात आ जाएगा। अब खंड सा में आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रवास शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे परदेश की यात्रा। प्रश्न 12, कोडर जबान शेर किस प्रकार के शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो ये अवधी भाषा में की गई है। और फिर खाली लिखा है मुहावरे मनला अपन वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब कि 2 मुहावरे के आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, जिसमें मिल्की मारना और मीठ लबारी बोलना शामिल है। प्रश्न 15, पार्किंग निषेध का आपको चिन्ह बनाना है, जो कि पहले आपने देखा था। इस टाइप का आपको पी बनाना है, उसके बाद आपको हल्का सा उसे काट लेना है, वो पार्किंग निषेध हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लास्ट सेट में है, 5वें सेट में। इस सेट के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें महानिशा का अर्थ क्या है? तो इसमें गहन रात्रि हो जाएगा। कयामत का पर्यायवाची शब्द है आफत। विदेशी शब्द है शर्म। विपन्न का विलोम है संपन्न। और रामकृष्ण में कौन सा समास है? ये द्वंद्व है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है। प्रश्न 6 है, चेतावनी सूचक चिन्ह खालिस्तान आकृति में होते हैं, यहाँ पे आएगा त्रिकोणीय। प्रश्न 7 है, अचल का अर्थ खालिस्तान होता है, यहाँ पे अटल या फिर अधिक लिख लेना है आपको। दिशा सूचक यंत्र को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कुटुम्बनुमा भी बोला जाता है। गुरु शिष्य में खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो चिन्ह है ये बीच वाला को योजक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्न 10 है, भृंग का पर्यायवाची खालिस्तान है, तो भृंग का पर्यायवाची भौरा होगा। अब एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। मनुष्य को सदैव कैसे वाणी बोलनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका मधुर वाणी हो जाएगा। इन दोनों के आपको उल्टा अर्थ वाला शब्द मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। अंधियार का उजेला और लबरा का सटवंता। प्रश्न 13, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब आडर घट जाना। प्रश्न 14, अपना समूह लेकर आना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है, मतलब है लज्जित होना। अंधेरे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। तो ये थी बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये वीडियो, जिसमें करीब 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर से एक बार सभी को पढ़ लीजिएगा। परीक्षा आप सभी की कल ही है, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस केवल आपको रिवीजन के तौर पे ही इसे पढ़ना है। अभी कुछ अन्य वीडियो भी आना बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।